गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वो भी फ्री में। जैसे आपको पता है हम डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, तो आज फिर डिस्कस करेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी वोकेबलरी वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। द आर्ट ऑफ इंडियाज़ HIV रिस्पॉन्स, ये लिखा है डॉक्टर चंद्रकांत ने एंड डॉक्टर अमित हर्षाना ने। तो ये HIV से रिलेटेड डोमेन में काम करते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, ART आर्ट, इन्होंने आर्ट की क्या फुल फॉर्म होती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART थेरेपी। तो आज जो 1 अप्रैल है ये करता है मार्क्स, ये निशान लगाता है इम्पोर्टेंट डे इन द HIV हिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्स टू द HIV एपिडेमिक इन इंडिया। एपिडेमिक क्या होता है, जो बिल्कुल एक लिमिटेड एरिया में फैली होती है। एपिडेमिक, पेंडेमिक तो पूरे, जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक बन गया था, तो ये एपिडेमिक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, इसलिए एपिडेमिक बोलते हैं। 1 अप्रैल को एक मतलब जाना जाता है, इसलिए 20 ईयर को 20 साल पहले ऑन अप्रैल 1, 2004, 1 अप्रैल 2004 को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART थेरेपी फ्री वाली, जो अवेलेबल कराई थी आदमियों को। तो इन्होंने इसलिए ये आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ ART टेक्नोलॉजी का। फिर इन्होंने बात की है कि पेशेंट सेंट्रिक, जो पेशेंट पे फोकस करके अप्रोच क्या दिया, सर्विसेज दी हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर क्रॉसिंग कैसे बाधाओं को, हर्डल को क्रॉस किया है, और क्या 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 हमारे अचीवमेंट हैं इस रिगार्ड में। तो इससे काफ़ी लंबा आर्टिकल है, तो इसको मैंने एक अच्छे फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आप डायरेक्ट इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकें। और यहाँ पे जैसे CD4 बताया गया है, CD4 का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। CD4 का मतलब होता है ये जो अपने वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC, जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, या T सेल्स बोलते हैं जिनको, जो कि इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बनाते हैं, तो इनको CD4 बोला है। CD4 मतलब ये CD4 अगर मान लो हेल्थी आदमी है तो उसमें 1000 से 1500 के ऊपर ही CD4 रहते हैं, जो T सेल इम्यूनिटी बूस्टर रहते हैं। बट जो आदमी इन्फेक्टेड रहता है उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब कम होते रहते हैं। HIV से जो इन्फेक्टेड है उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, जिससे उसको इन्फेक्शन लगते हैं ज़्यादा। चलते हैं, तो फिर इसमें देखो यहाँ पे बात की गई है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोग्राम इन इंडिया स्टैंड्स एज ए बीकन। स्टैंड्स मतलब एक खड़ा रहता है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, बीकन क्या होता है, जो आगे एक लाइट रहती है जो रास्ता दिखाती है, वो प्रोग्रेस। ये तो दिशा सूचक है, ये मान लो एक डायरेक्शन दिखा रहा है, प्रोग्रेस का एंड सक्सेस इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट HIV एड्स। तो ऐसे आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करोगे तो ये अच्छा एक एडवांस आंसर दिखेगा, ऑटोमेटिकली आपको लिवरेज मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ART टेक्नोलॉजी प्रोग्राम क्या है, इंडिया में स्टैंड्स एज मतलब खड़ा है, ये अपने आप को बनाए रखा है इसने, बीकन फॉर प्रोग्रेस ऑन सक्सेस इन द ग्लोबल फाइट, ग्लोबल लेवल पे विश्व तौर पर जो फाइट चली हुई है अगेंस्ट HIV या एड्स। ओवर मतलब 2 से ज़्यादा, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स दिस इनिशिएटिव हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली। हैज़ इवॉल्व मतलब उभर के आया है, सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी मात्रा में, ओवरकमिंग कर रहा है ये। ओवरकम क्या होता है कि अपने मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना या उसको ओवरकम करना, आगे आना उससे। न्यूमरस चैलेंजेस मतलब उससे आगे आ रहा है क्या, न्यूमरस चैलेंजेस के आगे, टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जिसका प्रभाव है पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या था, हस्तक्षेप इन द कंट्री, मतलब पब्लिक क्या है, गवर्नमेंट जो इसमें हेल्थ इंटरवेंशन कर रही है ये बहुत ही अच्छा खासा कर रही है। लेट्स आओ डेल्व घुस जाते हैं इनटू द ART of India's HIV/AIDS response and examining its journey, innovation, challenges and future prospects। तो हम एग्जामिन करते हैं कि भाई इसमें HIV/AIDS की रिस्पॉन्स में कैसे गवर्नमेंट ने रोल निभाया है, या एग्जामिन करते हैं जर्नी कैसे रही है, इनोवेशन क्या क्या नई खोज हुई है, चैलेंजेस क्या आए हैं, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। इवोल्यूशन ऑफ ART प्रोग्राम कैसे इवोल्व हुआ है। द इंसेप्शन ऑफ इंडिया ART इनिशिएटिव, तो स्टार्टिंग का जो है इंडिया का फ्री ART इनिशिएटिव इन 2004 मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द नेशनल रिस्पॉन्स टू HIV। तो इंसेप्शन क्या था, स्टार्टिंग,
इंडिया की जो फ्री 2004 में दी थी, 1 अप्रैल 2004 को दी थी। इनिशिएटिव इन 2004 मार्क ये निशान लगाता है सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट। टर्निंग मतलब यहाँ से पूरी जर्नी चेंज हो गई इन द नेशन रिस्पॉन्स, नेशन के जो रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया थी टू द HIV एपिडेमिक के। एट ए टाइम व्हेन एक्सेस टू एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स वर इनिशिएटेड ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा तो बहुत है ही, मतलब कलंक लगा रहता था जिसको HIV है, लाइक उनको एक सेक्लूडेड कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता था। तो मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, बस उनको सोसाइटी से कट कर दिया जाता था। तो उससे इंक्लूड थे, लिमिटेड ड्यू टू हाई कॉस्ट थी और स्टिग्मा भी इन्वॉल्व था इस चीज़ में। द डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री ART टू पर्सन लिविंग विद HIV, PLHIV बोल दिया, पर्सन लिविंग विद HIV, जो मान लो ART जो फैसिलिटी थी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो दी HIV पेशेंट्स को, ताकि उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके। तो ये पाथ ब्रेकिंग था। पाथ ब्रेकिंग का मतलब क्या है, वाज पाथ ब्रेकिंग, ये वाटर शेड मूवमेंट था, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, बहुत ही अच्छा था, अचीवमेंट थी। दिस इनिशिएटिव एम टू एड्रेस, एम क्या, इसका क्या निशाना था, देखो एम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, जो पास्ट टेंस में यूज होती है। ये इसका क्या निशाना था, एड्रेस करना, चीज़ों को सोल्व करना, द बैरियर्स, बाधाओं को, द अफोर्डेबिलिटी एंड जियोग्राफिकल एक्सेस। अफोर्डेबिलिटी मतलब होता है किफ़ायती, जब आदमी उस चीज़ को अफोर्ड कर सके पैसे से रिलेटेड, एंड जियोग्राफिकल एक्सेस, जियोग्राफिकल मतलब किसी एरिया में ये है या नहीं है, तो ऐसे ऐसे हिली एरिया में भी प्रोवाइड की गई। एक्सेस टू ट्रीटमेंट, एक्सेस होता है पहुंचना ट्रीटमेंट इलाज के लिए, विच वर की ऑब्स्टेकल, जो कि बहुत ही मुख्य बाधाएं थी इन कॉम्बैटिंग रोकना द एपिडेमिक को। की माइलस्टोन, क्या मतलब माइलस्टोन, जैसे रोड पे लगे रहते हैं ना माइलस्टोन, कितने माइल आपने पार कर दिया, तो अचीवमेंट क्या है एंड अचीवमेंट्स क्या है। ओवर द ईयर्स मतलब ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में द ART प्रोग्राम इन इंडिया हैज़ अचीव्ड सेवरल माइलस्टोन। एक्सपेंशन ऑफ ART सेंटर, ART सेंटर सभी जगह हो गए हैं। फ्रॉम लेस देन 10 ART सेंटर इनिशियली 10 ART सेंटर थे 2004 में। द प्रोग्राम हैज़ एक्सपेंडेड टू 700 ART सेंटर, अब 700 ART सेंटर हो गए हैं। एंड 1264 लिंक ART सेंटर अक्रॉस द कंट्री, और उनसे जुड़े हुए क्या हैं 1264 हैं अभी, वैसे अराउंड 700 ART हैं, उनसे लिंक हैं थोड़े से जो हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे आर पार, अक्रॉस होता है आर पार। दिस एक्सपेंशन हैज़ इंश्योर्ड ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, जो एक्सपेंशन फैलाव हुआ है उससे क्या होता है, उसने पुख्ता किया है कि ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी होगी टू ट्रीटमेंट ऑफ द PLHIV इवन इन द रिमोट एरिया आउटस्कर्टेड एरिया में रहते हैं, जो बिल्कुल सेक्लूडेड प्लेस में रहते हैं, तो दे वुड हैव एक्सेस टू दी सच टाइप ऑफ ART फैसिलिटी एट देयर विसिनिटी होता है उनके आसपास में। इम्प्रूव ट्रीटमेंट कवरेज, ट्रीटमेंट कवरेज कैसे बढ़ गया, अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलियन PLHIV, जो 1.8 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख 18 लाख जो आदमी हैं पर्सन जो लिविंग विद HIV आर करेंटली रिसीविंग फ्री ART, मतलब 18 लाख आदमी जो है ART रिसीव कर रहे हैं थ्रू दी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू जो 700 ART सेंटर खोले गए हैं। द एडोप्शन ऑफ ए पेशेंट सेंटरिंग अप्रोच, हमने जो अपनाया है, एडोप्शन करता है अपनाना, जैसे किसी को गोद लेना ही बोलते हैं, जैसे अपनाए या हमने गोद ले रखा है, या मतलब ये हमने अपनाया है पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट पे फोकस करके, पेशेंट को केंद्र बिंदु मान के अप्रोच जो हमारा तरीका है, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ 2 or 3 months वर्थ ऑफ द मेडिसिन टू स्टेबल PLHIV, 2 और 3 महीने की जो कीमत जो देते थे मेडिसिन टू, जाके वो स्टेबल हो सके बंदा। एंड हैज़ इन्हांस ट्रीटमेंट एडहेरेंस, इन्हांस कर दिया, बढ़ा दिया है ट्रीटमेंट एडहेरेंट क्या होता है, पालन करना। एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो कि वो उसको पैसे भी दिए जा रहे हैं ताकि वो रिड्यूस कर सके जो हेल्थ केयर बर्डन रहता है उसका फैसिलिटी का। अब क्या है, रिडक्शन इन HIV प्रिवलेंस एंड इंसिडेंट्स, रिडक्शन कमी करना है। HIV जो प्रिवलेंस का था प्रचलन, वोग इसका भी सिनोनिम हो सकता है, एंड इंसिडेंट्स जो मौके आए हैं कैसे। द प्रिवेलेंस ऑफ द HIV इन 15 से 49 के जो एज हैं ग्रुप हैज़ डिक्लाइन 0.20%, मतलब 0.20% कम हुआ है ये, मतलब 1% से भी कमी है, मतलब इस 15 से 49 के बीच में 0.20% कम हुआ है। विद एन एस्टिमेटेड 2.4 मिलियन PP जो पर्सन लिविंग विद HIV इन द कंट्री, मतलब अभी क्या है जो 15 से 49 के बीच के आदमी, ये डाटा याद रख सकते हैं, अभी मतलब 24 लाख आदमियों को ये है। एडिशनली एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन हैव डिक्रीज, नए इन्फेक्शन जो 48% कम हुए, पहले मतलब 100 होते थे तो अब उसमें कमी आ गई है, 48% की कमी आ गई है। एड्स रिलेटेड मोर्टेलिटी तो डेथ हो जाना, हैव डिक्लाइन बाई 82%, पहले डेथ ज़्यादा होती थी, अब 82% मौतों में कमी आ गई है इस ART टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी के अवेलेबल। आगे इन्फेक्शन भी कम हो रही है और मोर्टेलिटी भी कम हो रही है।
और जो प्रीवेलेंट था उनमें भी कमी आई है, जो 15 से 49 के बीच के आदमी हैं उनमें 0.20% की कमी आई है। इनोवेटिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इनोवेटिव होता है जिसमें नई खोज लेके आए हैं। ट्रीटमेंट इलाज के प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है कि एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, नियम जो है। द प्रोग्राम हैज इम्ब्रेस होता है गले लगाना, इसने अपनाया हुआ है इनोवेटिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सच एज अर्ली इनिशिएशन, स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देना ART को, ट्रीट ऑल सबको ट्रीट करना, पॉलिसीज एंड रैपिड ART इनिशिएशन विद इन 7 days ऑफ डायग्नोसिस, मतलब 7 दिन हो गए डायग्नोसिस किए हुए तभी से ART चालू कर देते हैं। दिस प्रोटोकॉल्स हैव कंट्रीब्यूटेड, इसने अपना हिस्सा बताया है इम्प्रूव करने में वायरल सप्रेशन, वायरल को जो वायरल इन्फेक्शन है उसको सप्रेशन होता है दबाने में, रेट्स एंड रिड्यूस वायरस ट्रांसमिशन, वायरस का ट्रांसमिशन भी रोका है। एंड चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। डिस्पाइट दिस अचीवमेंट, डिस्पाइट होता है के बावजूद, अचीवमेंट भी हुई है, सेवरल चैलेंजेस परसिस्ट बने हुए हैं, परसिस्ट होता है बने हुए हैं, लगातार बने रहना। डिलेड इनरोलमेंट, बहुत देरी से इनरोलमेंट होता है, इनरोलमेंट मतलब ART में। एंड लॉस ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप मतलब क्या होता है कि पीछे निगरानी रखना, किसी चीज को प्रोसीजर को फॉलो करना, फॉलो अप। Delayed enrollment of the patient and loss of follow-up remain significant challenges. Addressing these issue requires enhanced community outreach. Outreach मतलब सबके पास पहुंचना। इसके लिए क्या है, एड्रेस करना जो इशू चल रहे हैं, अभी डिले इनरोलमेंट हो रहा है, इन्हांस करो कम्युनिटी आउटरीच एंड इम्प्रूव काउंसलिंग सर्विस। काउंसलिंग उनकी जो होनी चाहिए, काउंसलिंग क्या होता है, किसी को सलाह देना। एंड टारगेटेड इंटरवेंशन, टारगेट करके हस्तक्षेप करना टू इंश्योर ट्रीटमेंट रिटेंशन, तो आदमी ट्रीटमेंट लें तो रिटेंशन रहे उस चीज़ में, न कि मतलब एडहेरेंस ना करें, या मतलब थोड़ा सा मतलब हेल्थ इंप्रूव हुई और वो छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है और भी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है जो कि खतरनाक हो सकता है, जैसे TB में होता है। सस्टेन सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी, सस्टेन होता है कि जो लगातार बनी रहे, सप्लाई होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इंश्योर सस्टेन सप्लाई एंड दी अवेलेबिलिटी ऑफ ART ड्रग, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गई ART सेंटर्स में दवाइयाँ, अवेलेबल होनी चाहिए, स्पेशली इन दी रिमोट या चैलेंजिंग टेरेंस या हिली एरिया में एसेंशियल बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मतलब खत्म हो गई तो पहले से ही लॉजिस्टिक के थ्रू वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए प्रोडक्ट। एंड इंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर आर क्रूशियल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, तो इस मेडिसिन प्रोक्योरमेंट में या अवेलेबिलिटी में एक पहले बहुत दिन पहले आर्टिकल भी आया था कि हमें जो है जो ड्रग हैं वो बल्क में हमें इंपोर्ट करनी चाहिए ताकि सस्ती पड़ सकें, और बल्क में करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अवेलेबल भी रहेगी हमारे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए। इंटीग्रेशन में मिलाना विद अदर हेल्थ प्रोग्राम्स, लाइक इंटीग्रेशन HIV केयर विद दी अदर हेल्थ सर्विस सच एज दी ट्यूबरक्लोसिस, TB के साथ, TB मैनेजमेंट के साथ निक्षय जो TB का हटाने का एक मोटिवेशन स्टेप चला हुआ है तो उसी के साथ मिक्स कर देना चाहिए। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या जो NCD जो हेल्थ हार्ट की, नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से छुआछूत से नहीं होती हैं, जैसे हार्ट की डिजीज है जो आदमी के अंदर ही होती हैं, इज इम्पेरेटिव, बहुत जरूरी है फॉर होलिस्टिक मतलब पूरा कवर करके पेशेंट केयर एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम। प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट की करनी पड़ेगी, इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट इन HIV केयर कैन बी एक्सपेंड सर्विस coverage and reduce the burden on the public healthcare facility. Public-private partnerships should explore to enhance access to the ART and sport services. तो प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करो, इसमें इंक्रीज करो प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट इन HIV केयर, कैन एक्सपेंड कर सकता है सर्विस कवरेज, तो ज़्यादा आदमी को कवर किया जा सकता है क्योंकि 24 लाख है ना अभी भी। एंड रिड्यूस करेंगे बर्डन ऑन दी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी, जैसे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन पे है बर्डन कम होगा। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करेंगे, शुड बी एक्सप्लोर्ड, तो इसको एक्सप्लोर इसका यूज़ करना चाहिए एनहांस एक्सेस टू दी ART एंड स्पोर्ट सर्विसेज के लिए। कंक्लूजन की बात यह है कि ART प्रोग्राम इन इंडिया हैज़ बीन रिमार्केबल सक्सेस रही है स्टोरी इन द कंट्री टू फाइट अगेंस्ट HIV। इट्स इवोल्यूशन फ्रॉम ए लिमिटेड इनिशिएटिव, जैसे लिमिटेड इनिशिएटिव था स्टार्टिंग में, टू ए कंप्रेहेंसिव एंड पेशेंट सेंट्रिक प्रोग्राम, रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड कम्युनिटीज टुवर्ड्स द एंडिंग दिस epidemic. As India progressed towards the ambitious targets set by the National AIDS Control Program, continued innovation, collaboration and investment in HIV/AIDS care and prevention efforts will be essential. बहुत जरूरी रहेगा to achieve sustained program and ultimately eliminate करेगा HIV को as a public health threat, और जो public health threat है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे अचीवमेंट रहे हैं। और 0.20% कमी आई है, जो 700 जो ART सेंटर खोले गए हैं 2004 में 1 अप्रैल को स्टार्ट की गई थी। और एनरोलमेंट की बात है जिसमें हम CD4 काउंट करते हैं, मैंने बताया था कि जो T सेल्स होते हैं आदमी की इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं उनको मापते हैं, और अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ART विद इन दी कर देंगे। सक्सेस ये हुई कि बहुत सारे बेंचमार्क हमने अचीव किए हैं, माइलस्टोन अचीव किए हैं।
सेंटर खोले हैं और 48% डिक्रीज हुआ आगे न्यू इन्फेक्शन में, और जैसे मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही थी तो उसको भी रोका है, और मोर्टेलिटी कम हुई है, 82% मौतें कम हुई हैं। फिर भी मतलब 24 लाख आदमियों में भी हैं इंडिया में, और उनको 7 जो ART सेंटर के थ्रू हम हेल्प कर रहे हैं। अब क्या है, इनरोलमेंट कम हो पाता है, डिले हो जाता है और फॉलो अप नहीं होता है, आदमी दवाई छोड़ देते हैं, एडहेरेंस नहीं होता, सप्लाई कई बार दवाइयों की कम हो जाती है, या अदर हेल्थ प्रोग्राम के साथ TB वगैरह के साथ भी मिक्स कर देंगे तो अच्छी हेल्थ केयर होगी। नहीं तो क्या होता है, कोमोर्बिडिटी आ जाती है, आदमी मर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कवरेज होगा। और अचीवमेंट तो है ही हमारी, बट स्टिल देर आर सेवरल ग्रेज एरिया एंड वी हैव टू कवर विद दी एमिकेबल मिलनसार सिस्टम में या इंटीग्रेटेड सर्विसेज करनी पड़ेंगी, तभी सॉल्यूशन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। बाय।